नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स में तौसी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दानव राजा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। पाताल का सर्प देश, जहां सर्प मानव रूप में रहते थे और जिसका सम्राट इच्छाधारी सर्प तौसी था, उसी देश में एक दिन एक जबरदस्त भूकंप आया। कई पहाड़ धराशायी हो गए। इसी भूकंप के कारण जमीन से बाहर आ गया एक दैत्य दानव राजा। जब भूकंप शांत हुआ तो अरे, ये क्या बला है? कौन है ये? कहाँ से आया इतना विशाल मानव? दानव राजा के चारों ओर मानव रूपी सर्पों की भीड़ एकत्र हो गई, परंतु ये खामोश क्यों पड़ा है? लगता है सो रहा है। दानव राजा वास्तव में गहरी नींद सो रहा था। ये समाचार सम्राट के दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो, एक विशाल दैत्य लगने वाला मानव हमारी धरती पर प्रकट हो गया है। महाराज, लगता है वो सो रहा है। अगर वो जाग गया तो ना जाने क्या उत्पात मचाएगा। देखना चाहिए क्या बला है। तौसी तुरंत उस स्थान के लिए रवाना हो गया। दानव राजा अभी भी सो रहा था। ओह, ये तो सचमुच कोई दैत्य है। इसे खत्म कर देने में ही भलाई है। अगर जाग गया तो ना जाने सर्प देश पर क्या संकट आ जाएगा। तौसी ने कमान संभाल ली, लेकिन क्या किसी सोते प्राणी का वध करना उचित होगा? वो राक्षस है, दानव है। ऐसे प्राणी का वध कैसे भी कर दिया जाए उचित ही होता है। सक सक तौसी ने निर्णय ले लिया। दानव राजा पर तौसी के बाणों की बौछार पड़ते ही दानव राजा जाग गया। किसने मुझे जगाया? किसने चलाए थे ये बाण मुझ पर? मैंने चलाए हैं। कौन है तू? तूने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि तीरों से मारकर मुझे जगा दिया। मूर्ख, मुझे सोते हुए कोई नहीं मार सकता, और जगाने के बाद मुझे केवल वही मार सकता है जिसने मुझे जगाया है। मेरा नाम है दानव राजा। तूने सैकड़ों वर्षों की मेरी नींद तोड़ दी, मुझे जगा दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन व्यवस्था है कि मैं तुझे इनाम में सिर्फ तेरी मौत के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। इसलिए तो अब जिंदा नहीं रह सकता। दानव राजा ने अपना मुंह खोल लिया। मुंह गुफा की तरह चौड़ा हो गया। फिर उसने तीव्र गति से हवा को खींच लिया। तो उसी के पांव भी जमीन से उखड़कर वो हवा के भंवर में फंसकर उड़ता चला गया और तौसी दानव राजा के मुंह में समा गया। अब ये मेरे पेट में जाकर हजम हो जाएगा और मेरी 100 साल की उम्र भी बढ़ जाएगी। ये छोकरा तो हुआ हजम। अब ये बताइए, ये देश कौन सा है और इसका राजा कौन है? देवताओं की धरती है या मेरे बिरादरी वालों की? अरे, इसने तो हमारे राजा को मार दिया। देखते क्या हो, टूट पड़ो इस पर। सर्प देश के मानो सर्प टूट पड़े। सक सक खच खच। तीर तलवारों के अलावा पत्थर भी बरसने लगे। ऐसी की तैसी इनको अभी मजा चखाता हूं। दानव राजा ने मुंह से फूंक मारी। फूंक से ही सब उड़ गए। मैदान साफ। अब देखता हूं ये कौन सा देश है और यहाँ का खटराग क्या है। दानव राजा एक बस्ती में जा पहुंचा। तमाम बस्तियों में दानव राजा की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। हमें अब क्या करना चाहिए? वो तो हमारे राजा को ही खा गया। हमें नाग बाबा के पास चलना चाहिए। अरे वो देखो, दानव राजा आ गया। सब सांप बन जाओ और बिलों में छिप जाओ। दानव राजा बस्ती में दाखिल हुआ। अभी अभी तो कुछ लोग दिखाई दिए थे। सब कहाँ छिप गए? अबे सब बाहर निकल आओ। मैं जब जागता हूँ तो 5,000 टन मानव मांस खाकर फिर सो जाता हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझे 5,000 टन मानव मांस भेंट कर दो। मैं खाकर सो जाता हूँ। बाप रे, 5,000 टन! अब तो सांप बने रहने में ही भलाई है। क्यों ना हम सब सांप मिलकर इसे डस डस कर मार डालें। चलो एक बार इसे अपनी ये ताकत भी दिखा दें। सांप हमले के लिए दौड़ पड़े। लिपट गए दानव राजा पर। फुस! कमाल है, मैंने इन सांपों का क्या बिगाड़ा है? किसी की दुम पर पैर भी तो नहीं रखा और एक साथ पूरी बिरादरी टूट पड़ी। अबे तुम्हारे जहर से कुछ नहीं होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा नशे का सख्त सख्त ज्यादा से ज्यादा नशे का सरूर जरूर चढ़ जाएगा और मजा भी आ जाएगा। सरूर चढ़ते ही मुझे गुरूर चढ़ जाएगा और गुरूर चढ़ते ही मेरे भोजन की मात्रा भी बढ़ जाएगी।
डट के खाऊंगा बेटा। दानव राजा की ये बात सुनते ही सांप उसे छोड़कर भाग निकले। लगता है इनका जहर भी खत्म हो गया है। लगता है इस बस्ती के लोग सांपों के डर से घरों में दुबक गए हैं। बाहर निकलो बे। सांप भाग गए, कोई नहीं निकला। ऐसी की तैसी इनके घर उजाड़ फेंकता हूँ। खाड़ खाड़, एक भी नहीं मिला। कहाँ गायब हो गए सब। दानव राजा चल पड़ा। किसी दूसरी बस्ती में चलना चाहिए। सर्प देश के तमाम सर्प नाग बाबा के आश्रम में जा पहुंचे। त्राहिमाम त्राहिमाम। क्या बात है, सर्प देश में ये त्राही त्राही किस लिए? नाग बाबा, एक दानव ने सम्राट तौसी को खा लिया। क्या? सर्प देश के निवासियों ने सारी बात नाग बाबा को बताई। ओह, कहाँ है वो दानव? दानव राजा चला आ रहा था। धप धप। बस्तियों की बस्तियां खाली हो गए। कहाँ गए यहाँ के लोग? वो रहा दानव राजा। तुम लोग यहीं छिप जाओ, मैं देखता हूँ। एक दिखाई दिया, वो भी बुढ़ा। क्यों वे बुढ़े? मैं तेरा मांस खाकर क्या करूँगा? तो मेरे सवालों का जवाब दे। पूछो, क्या पूछना है? मेरा पहला सवाल, ये देवताओं की धरती है या असुरों की? दोनों में से किसी की भी धरती नहीं है। तब तो ये आम इंसानों की धरती होगी। नहीं, ये इंसानों की भी धरती नहीं है। अबे बुढ़े, तेरा दिमाग सठिया तो नहीं गया? झूठ बोलता है। यहाँ मैंने बहुत से इंसानों को देखा है। ये सांपों की धरती है दानव राजा। सांपों की धरती? मगर मैंने यहाँ आदमी देखे हैं। एक को तो मैं खा गया। ये देश पाताल में है और इसका नाम सर्प देश है। यहाँ कोई आदमी नहीं रहता। साबित करके दिखा। ये देखो, मैं अभी तुम्हारे सामने सर्प बन जाता हूँ। फुस। अब आदमी के रूप में आके दिखा। अरे वाह यार बुढ़े, मगर तुम आदमी कैसे बन जाते हो? इस देश का हर सर्प मानव रूप धारण कर सकता है। तो क्या जिस तीरंदाज को मैंने हजम किया वो भी सांप था? हाँ, मगर तुम उसे हजम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो एक सांप है। अब ये बता, मुझे 5,000 टन आदमियों का मांस कहाँ मिलेगा? उसके लिए तुम्हें भूलोक पर जाना होगा। अरे तब तो मैं वहीं जाऊंगा। उसका रास्ता किधर है? भूलोक का रास्ता यहाँ सिर्फ एक ही सर्प जानता है। वो कौन है? मैं उसे इनाम से मालामाल कर दूंगा। अफसोस तो ये है कि तुमने उसे खा लिया। वही इस देश का राजा भी है। तरकीब बता बुढ़े, तरकीब, वरना सारे सांपों की बीन बजा दूंगा। सारी बस्तियां उजाड़ दूंगा। एक ही उपाय है, उसे पेट से बाहर निकालो। वो तुम्हें भूलोक तक पहुंचा देगा। क्या? वो मेरे पेट में अब तक जिंदा होगा? बेशक जिंदा होगा, मगर एक समस्या खड़ी हो जाएगी। मुझे श्राप है कि मुझे वही मार सकता है जिसने मुझे जगाया हो, और मैं जागता भी तब हूं जब मुझ पर कोई शस्त्र से वार करे। अब अगर मैंने उसे बाहर निकाला तो वो मुझे मार सकता है। वो तुम्हें नहीं मारेगा, इसकी गारंटी क्या है? मैं वचन देता हूँ। तुम्हारे वचन से क्या होता है? वो तो वचनबद्ध नहीं होगा। वो मेरा शिष्य है, मेरे दिए वचन का खंडन नहीं करेगा, और हमारे देश में दिए हुए वचन का पालन किया जाता है। मैं अपने विधि विधान से वचन लूंगा। अपने हथेली पर अपना खून टपका कर वचन दो। अगर तुमने वचन भंग किया तो तुम्हारे शरीर का खून सूख जाएगा। नाग बाबा ने एक हाथ पर चीरा लगाकर हथेली पर खून टपकाया। लो, मैं वचन देता हूँ कि मेरा शिष्य तौसी, जिसे तुमने खाया है, वो तुम्हारा वध नहीं करेगा। मैं उससे भी ऐसा ही वचन लूंगा। अगर उसने वचन ना दिया तो तुम दोनों गुरु चेले को खा जाऊंगा। पहले तौसी को पेट से बाहर तो निकालो। अभी निकालता हूँ, उल्टी करता हूँ। अक उफ, कैसी दुर्गंध में फंस गया था। तौसी बाहर आ गिरा। अब अपने चेले से कहो वो वचन दे। तौसी, मैंने इसे वचन दिया है कि तुम इसका वध नहीं करोगे। तो क्या इसे तबाही फैलाने के लिए जीवित छोड़ दिया जाए? नहीं, ये यहाँ तबाही नहीं फैलाएगा। ठीक है, आपकी आज्ञानुसार ही कार्य होगा। दाना राजा, मैं वचन देता हूँ। ऐसे नहीं, वैसे खून टपका कर। तौसी ने भी वैसा ही किया। मैं वचन देता हूँ कि मैं तेरा वध नहीं करूँगा। अब चलो, मुझे भूलोक पर उतार दो। तौसी, इसे भूलोक के देश अमेरिका में पहुंचा दो। वे इससे अपने आप निपट लेंगे। वे लोग भी सर्प देश की तलाश में कुछ न कुछ खटराक फैलाए रहते हैं। ये उन्हें सबक सिखा देगा तो वे कभी हमारे बारे में सोचेंगे भी नहीं। चलो दानव राजा, मैं तुम्हें भूलोक पर उतार देता हूँ। सर्प देश से भूलोक पर उतरने का मार्ग हिंदुस्तान में खुलता था।
जब तक मैं तुम्हें ठीक जगह ना पहुंचा दूं तुम किसी को नहीं खाओगे, मगर मैं ज़्यादा दिन तक भूखा नहीं रह सकता। अगर तुम्हें कोसों दूर का सफ़र तय करना है तो कैसे जाते हो? उड़ कर जाता हूँ। तो फिर उड़ चलो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। दानव राजा उड़ चला। तुम्हारी आयु क्या है दानव राजा? मुझे खुद नहीं मालूम, मगर ये तो पता होगा तुम्हारा जन्म कब हुआ था। तुमने कुंभकर्ण का नाम सुना है? कुंभकर्ण मतलब रावण का भाई? हाँ वही, मैं उसी कुंभकर्ण की औलाद हूँ। क्या? बस आगे मत पूछना, मुझे गुस्सा आ जाता है। किस बात पर? अरे अगर वो कुंभकर्ण मेरे हाथ पड़ जाता तो बताता। उसने पाताल में जाकर मेरी माँ से शादी की और फिर वापस लौटकर कभी नहीं आया। बाद में जब मैं माँ के पेट से निकला तो पता लगा कि उसका वंश ही मारा गया। मेरी माँ से धोखा किया, किसी को बताया भी नहीं, वो पहले से ही शादीशुदा था। अब कहाँ कहाँ तक उड़ना है? चलते रहो, जब मैं कहूँ उतर जाना। उसके बाद से लेकर तुम कहाँ रहे? मैं 5,000 टन मांस खाकर सो जाता हूँ और पता नहीं कितने वर्षों तक सोता रहता हूँ। मेरी माँ ने मेरे लिए घोर तपस्या की और मुझे वरदानों से महान बना दिया। तभी एक विमान उड़ता हुआ दिखाई दिया। अरे अरे वाह, ये कौन सा पक्षी है? पक्षी नहीं, ये विमान है। अमीर का आते ही, चलो अब नीचे उतरो। दानव राजा नीचे उतर आया। धप, दानव राजा एक शहर में उतर गया। मजा आ गया, चारों तरफ जिंदा मांस। लगता है मनुष्य अब कीड़े मकोड़े से भी अधिक संख्या में पैदा हो गए हैं। मुझे अब इससे जुदा हो जाना चाहिए। दानव राजा ने अपना काम शुरू किया। फुर्र, तौसी पक्षी बनकर उड़ गया। बचाओ, करच करच। दानव राजा इंसानों की संख्या घटाने में लग गया। उसकी सांसों के साथ साथ आदमी उड़ उड़कर उसके पेट में समाने लगे। शहर में हड़कंप मच गया। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम्स, रेड अलर्ट। दानव राजा पर फायरिंग शुरू हो गई। रेट रेट रेट, धाए धाए। नगरवासियों से अपील है कि वे अपने घरों से बाहर ना निकले। दानव राजा ने पुलिस की गाड़ियों को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। ऐसी की तैसी, सड़ाम, ठपाक। पुलिस वालों को खाने लगा। करच करच, फू। दानव राजा की तबाही को रोकने के लिए आर्मी हरकत में आ गई। टैंक से तोपें गरजने लगी, कॉप्टर हमला करने लगे। बड़ाम, बुम। बमों से दानव राजा के शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। लेकिन दानव राजा के बिखरे खून से फिर से दानव राजा उठ खड़ा हुआ। मजा आ गया, इसके तो टुकड़े हो गए। चलो अच्छा हुआ, अन्यथा ये दानव राजा ने कितनी तबाही मचाता। वो इमारतें तोड़ने लगा। घर। सेनाधिकारियों की आपातकालीन मीटिंग में, अरे बमों से नहीं मारा जा सकता, लगता है वो किसी दूसरे ग्रह का प्राणी है। अब अपने देश को बचाने का एक ही तरीका है, उसे दूर महासागर की गहराइयों में फेंक दिया जाए। किंतु उसे महासागर की गहराई में कैसे उतारा जाएगा? हम उसे समुद्र के तट तक ले जाएंगे और फिर उसे किसी पनडुब्बी से बांधकर आगे ले जाएं। किंतु समुद्र तट पर वो जाएगा कैसे? हमारे सैनिक की एक भीड़ उसे समुद्र तट तक ले जाएगी। वो इंसानों को खा रहा है, इन सैनिकों को खाने के चक्कर में वो समुद्र तट पर आएगा। भागते हुए सैनिक एक सीप पर जा बैठेंगे। वो उन्हें पकड़ने के लिए पानी में अवश्य उतरेगा। प्लान के अनुसार सब घरों में छिपे छिपे पड़े हैं, जगह जगह आग लग गई है। तभी सैनिकों की टुकड़ी आ गई। सैनिक गाड़ी में सवार थे। ओह, आ गया भोजन, इन्हें खाता हूं, छोड़ूंगा नहीं बेटा। गाड़ियां सागर तट की तरफ बढ़ गई। दानव राजा समुद्र तट पर आ गया। कहाँ जाओगे बच के? अभी तो 1,000 टन मांस ही खाया है। सैनिक सीप में चढ़ गए। जहाज पानी में बढ़ गया। अबे पानी में भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही दानव राजा पानी में दाखिल हुआ, दानव राजा जंजीरों की जकड़ में आ गया। पनडुब्बी उसे पकड़कर पानी में ले गई। पनडुब्बी के कप्तान हुक को एक नई प्लान सूझी। क्यों ना हम इसे इंडिया की सीमाओं में छोड़ आएं, वहाँ वैसे भी इंसानी जनसंख्या बहुत है। वेरी गुड, वो अमेरिका की तरफ से तोहफा होगा उनके लिए।
तो इसकी कहानी यहीं समाप्त होती है। इसके आगे की कहानी हम पढ़ेंगे तौसी बना मसीहा में। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में जिसका नाम है तौसी बना मसीहा। तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर से कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।